जिस गुरु के आगे आप आज सिर झुका रहे हैं, क्या वो वाकई पूरी दुनिया का जगत गुरु है, या आप अनजाने में किसी भ्रम का शिकार हो रहे हैं? आज सोशल मीडिया पर एक अदृश्य युद्ध छिड़ा है। एक तरफ शंकराचार्य हैं जो कहते हैं कि धर्म की सर्वोच्च सत्ता उनके पास है। दूसरी तरफ बागेश्वर धाम और प्रेमानंद जी जैसे संत हैं जिनके पीछे आज करोड़ों युवाओं की भीड़ डीच है। और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं जो छाती ठोककर दावा करते हैं कि सारी दुनिया के गुरु शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हैं और केवल वही पूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन है असली जगत गुरु? यह फैसला न भीड़ डच की तालियों से होगा और न ही टीआरपी से। यह फैसला होगा ठोस सबूतों के आधार पर। क्या जगत गुरु वो है जो चमत्कार दिखाए, या जगत गुरु वो है जिसकी गवाही स्वयं वेद और गीता देते हैं? आज इस वीडियो में हम 8 बड़े धर्म गुरुओं को शास्त्रों के एक्सरे मशीन में डालेंगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। स्वागत है आज की सबसे बड़ी खोज में। दोस्तों, भारत ये ऋषियों की भूमि है, लेकिन आज कलयुग में हम देखते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति गुरु बना बैठा है। कोई कहता है सिर्फ नाम जपो, कोई कहता है कर्म कांड करो। आम इंसान कंफ्यूज है कि मोक्ष का असली रास्ता कौन सा है। हाल ही में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने खुद को धर्म का सर्वोच्च रक्षक बताया। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाने से व्यक्ति जगत गुरु बन जाता है? जगत गुरु का मतलब है वह जो पूरे विश्व को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। तो हम असली गुरु को कैसे पहचानें? चलिए हम उनसे पूछते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, हमारे शास्त्र। श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण गुरु की पहचान बहुत स्पष्ट बताई गई है। पहचान नंबर 1, उल्टा लटका हुआ वृक्ष। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स्वेदवित। भगवान कहते हैं कि यह संसार एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर पूर्ण परमात्मा की ओर है। और अंत में कहा यस्तम वेद स्वेदवित, अर्थात जो संत इस उल्टे वृक्ष के एक एक भाग को समझा दे वही वेदों का जानकार है, वही पूर्ण गुरु है। क्या आपके गुरु ने कभी यह भेद खोला? यहाँ एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा है जिसे समझना हर सनातनी के लिए जरूरी है। भगवान ने इसे उल्टा क्यों कहा? जरा सोचिए। किसी भी पेड़ की जड़ रूट ही पूरे पेड़ को पोषण देती है। गीता जी के अनुसार इस संसार रूपी पेड़ की जड़ पूर्ण परमात्मा है, तना अक्षर पुरुष है और शाखाएं ब्रांचेस हमारे तीनों गुण यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। आज हम सिर्फ शाखाओं यानी तीनों देवताओं की पूजा कर रहे हैं और जड़ यानी पूर्ण परमात्मा को भूल गए हैं। अगर आप पेड़ की जड़ में पानी नहीं देंगे और सिर्फ पत्तों को धोएंगे तो क्या वो पेड़ सूखेगा नहीं? यही कारण है कि आज इतनी भक्ति करने के बाद भी समाज सुखी नहीं है। हमें उस संत की तलाश करनी होगी जो हमें शाखाओं से हटाकर वापस जड़ से जोड़े। पहचान नंबर 2, तत्व ज्ञान। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः अस्थावास। यानी उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। पूर्ण गुरु वो नहीं जो कहानियां सुनाए, बल्कि वो है जो वेदों के कूट शब्दों का सही अर्थ बताए। पहचान नंबर 3, शास्त्र विधि। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट चेतावनी है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। अर्थात जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण या पूजा करते हैं उन्हें न सिद्धि मिलती है, न सुख और न ही मोक्ष। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। शास्त्रों के साथ साथ एक और बहुत बड़ा सबूत है समय की पुकार और भविष्यवाणी। दुनिया भर के महान भविष्यवक्ताओं ने, जैसे फ्रांस के नास्ट्रेडमस, अमेरिका की लेडी फ्लोरेंस और हंगरी के बोरिस्का ने सदियों पहले भविष्यवाणी की थी कि 20वीं और 21वीं सदी के बीच भारत से एक ऐसा महापुरुष ग्रेट चेरेन उभरेगा जो पूरी दुनिया को एक झंडे के नीचे लाएगा। नास्ट्रेडमस ने साफ लिखा है कि वो नेता कोई राजनेता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु होगा।
वो एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा जिससे पूरी दुनिया में शांति होगी। तो अब सवाल यह है, कौन है वो महापुरुष? क्या वो भविष्यवाणी शंकराचार्य जी के लिए है? क्या वो बागेश्वर धाम के लिए है? या वो उस संत के लिए है जिसे दुनिया आज पहचान नहीं पा रही? शास्त्रों और भविष्यवाणियों की इस अग्नि परीक्षा पर आइए आज के धर्म गुरुओं को तौलते हैं। नंबर 1, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ये विद्वान जरूर हैं, लेकिन क्या इनकी विचारधारा पूरी दुनिया को एक कर सकती है? क्या इन्होंने गीता के उल्टे वृक्ष का भेद बताया है? नंबर 2, बागेश्वर धाम सरकार। पर्चा सच निकलता है, लेकिन क्या चमत्कार ही मोक्ष है? गीता जी के अनुसार तो सिद्धियां मोक्ष में बाधा हैं। और क्या नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी किसी पर्चा निकालने वाले के लिए थी? यहाँ एक सच और है, हम लोग अक्सर चमत्कार को ही नमस्कार करने लगते हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध को याद कीजिए। बर्बरीक के पास भी बहुत बड़ी सिद्धियां थीं। वो एक बाण में युद्ध खत्म कर सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे मोक्ष नहीं दिया, बल्कि उसका शीशदान मांग लिया। क्यों? क्योंकि सिद्धियां और मोक्ष दो अलग रास्ते हैं। आज हम अपनी बीमारियों और कोर्ट कचहरी के चक्करों से इतना डर गए हैं कि हमें भगवान नहीं, जादूगर चाहिए। लेकिन याद रखिए, जादूगर केवल तमाशा दिखा सकता है, आपको जन्म मरण के भयानक चक्र से नहीं छुड़ा सकता। और हमें तलाश मोक्षदाता की है, न कि संकट मोचक की। नंबर 3, प्रेमानंद जी और देवकी नंदन ठाकुर। इनकी कथाओं में रस है, भाव है, लेकिन क्या ये गीता जी की उस तकनीकी परिभाषा पर खरे उतरते हैं? क्या भीड़ डांट सत्य का प्रमाण हो सकती है? और अब इस लिस्ट में 8वां नाम है संत रामपाल जी महाराज। इनके अनुयायियों का दावा है कि नास्ट्रेदमस ने जिस शायरन की बात की है वो कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी ही हैं। उनका दावा है कि यही वो एकमात्र संत हैं जिन्होंने गीता अध्याय 15 के उल्टे वृक्ष का चित्र बनाकर एक एक पत्ता समझाया है। ये वेदों और गीता को प्रोजेक्टर पर खोलकर तत्व ज्ञान का दावा करते हैं। तो आज हमें तय करना ही होगा, क्या हम भीड़ के पीछे भाग रहे हैं या शास्त्रों और भविष्यवाणियों के पीछे? फैसला मैं नहीं सुनाऊंगा, फैसला आप करेंगे। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस एक संत का नाम लिखना है जिसे आप शास्त्रों के आधार पर पूर्ण गुरु मानते हैं। अगर आपको शंकराचार्य जी सही लगते हैं तो उनका नाम लिखिए। अगर आपको संत रामपाल जी के तर्कों में दम लगता है तो उनका नाम लिखिए, या कोई और। जिस नाम के कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे, हमारा अगला वीडियो उसी संत की गहरी रिसर्च पर होगा। तो देर मत कीजिए, सत्य को सामने लाइए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय सनातन।